खाटू श्याम जी की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है और यह वीरता, बलिदान और भक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। खाटू श्याम जी को कलियुग के देवता, हारे का सहारा और शीश के दानी के नाम से भी जाना जाता है। बर्बरीक का जन्म और पराक्रम। खाटू श्याम जी का मूल नाम बर्बरीक था। वे पांडुपुत्र भीम के पौत्र और घटोत्कच जो भीम और हिडिंबा के पुत्र थे। उनकी माता का नाम मौरवी था। बचपन से ही बर्बरीक अत्यंत बलवान, वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माता और श्री कृष्ण से सीखी थी। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अभेद्य बाण प्रदान किए। इन बाणों की विशेषता यह थी कि ये तीनों लोकों में किसी भी शत्रु को पराजित करने में सक्षम थे और एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त कर सकता था। महाभारत युद्ध में बर्बरीक। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया कि वे हमेशा हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। अपनी माता से आशीर्वाद लेकर वे युद्ध में शामिल होने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण वेशधारी व्यक्ति मिले जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं और उनके पास ऐसे कौन से बाण हैं जिससे वे युद्ध जीत सकते हैं। बर्बरीक ने अपने 3 बाणों की शक्ति का बखान किया और बताया कि वे अकेले ही कुछ पलों में पूरी सेना को समाप्त कर सकते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उन्हें एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेदने की चुनौती दी। बर्बरीक ने बाण चलाया और देखते ही देखते बाण ने पीपल के सभी पत्तों को भेद दिया। श्री कृष्ण ने जानबूझकर एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था, लेकिन बाण उस पत्ते को भी भेदने के लिए उनके पैर के पास रुका रहा। यह देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक सचमुच महान योद्धा है। शीश का दान और वरदान। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति और उनके वचन के बारे में सोचकर चिंतित हुए, क्योंकि यदि वे युद्ध में किसी भी पक्ष का साथ देते तो युद्ध का परिणाम बदल जाता और धर्म की स्थापना का उद्देश्य पूरा नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से शीश का दान मांग लिया। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के यह दान स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि वे महाभारत का पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। उनकी इस महान त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार की और उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरीक पूरा युद्ध देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के बीच इस बात पर बहस होने लगी कि युद्ध में जीत का श्रेय किसे जाता है। तब बर्बरीक के शीश ने कहा कि यह विजय केवल भगवान श्री कृष्ण की लीला और उनके कारण ही संभव हुई है। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के इस अद्वितीय बलिदान से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में उन्हें भगवान श्री कृष्ण के श्याम नाम से पूजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करेगा, उसके सभी दैख दूर होंगे और हारे हुए लोगों का वे सहारा बनेंगे। खाटू श्याम जी मंदिर की स्थापना। जिस स्थान पर बर्बरीक का शीश रखा गया था, वह स्थान बाद में खाटू, राजस्थान के सीकर जिले में के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज यहीं पर विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है, जहां दूर दूर से भक्त अपनी मुरादें लेकर आते हैं और बाबा श्याम के दर्शन करते हैं। इस प्रकार बर्बरीक ने अपने महान बलिदान से खाटू श्याम का रूप धारण किया और आज वे लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो जीवन में हार चुके हैं और जिन्हें सहारे की तलाश है।